भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के 5 जनवरी को गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद और प्रखंड प्रमुख ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद और पटना हाई कोर्ट ने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सभी पंचायत समिति को सशरीर और हाजिर कर और उनके हस्ताक्षर लेने और उसके बाद अग्रतर और वही कार्रवाई किए जाने का दिशा निर्देश दिया था, जिसके बाद और आज गोपालपुर प्रखंड के 11 पंचायत समिति रागनी देवी के नेतृत्व में और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी के सामने सशरीर और हाजिर होकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना अपना हस्ताक्षर किया। इस दौरान गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल डीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत समिति सदस्यों से मुलाकात की। वहीं गोपालपुर और प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि गोपालपुर के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के मनवाने और रवैया के कारण और सभी पंचायत समिति और सदस्य आक्रोशित और है और वहीं पर उनके खिलाफ 5 जनवरी को ही गोपालपुर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन और प्रखंड प्रमुख हाईकोर्ट में और गलत हल्फनामा और दायर करके और यह बताया था कि और अविश्वास और वहीं पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर फर्जी है, जिसको लेकर और सभी पंचायत समिति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वह है वहीं और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि और प्रखंड प्रमुख और उनके पति पंचायत और समिति सदस्यों के साथ और गाली गलौज करते हैं और जिससे पंचायत समिति सदस्य और काफ़ी गुस्से में हैं। और वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गोपालपुर और प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन और प्रखंड प्रमुख हाई कोर्ट में भी और याचिका दायर और किया था वहीं पर, जिसके बाद हाई कोर्ट का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है और उस आधार पर वह काम कर रहे हैं। वहीं आज 11 पंचायत समिति और वहीं पर सदस्य हमारे पास सशरीर हाजिर हुए और हम आपको बता दें कि गोपालपुर प्रखंड में कुल 12 पंचायत समिति हैं और प्रखंड प्रमुख छोड़कर सभी 11 पंचायत समिति आज जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत हुए। पक्ष जो है माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जिला पदाधिकारी सभी सदस्यों को बुला करके अपने सामने में हस्ताक्षर प्राप्त कर ले, उनका पक्ष सुन ले। तो आज 11 सदस्य आए हुए थे और एक सदस्य अनुपस्थित थे, संभवतः जो पिटिशनर थे वही अनुपस्थित थे। तो उनको नोटिस करके कल हम लोगों ने बुलाया है और सभी पक्षों की बात सुन करके और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि हस्ताक्षर वगैरह प्राप्त करके इसमें मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाना है, तो हम लोग ससमय यथाशीघ्र कर देंगे और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। देख रहे हैं सबको, इसीलिए देख रहे थे सबको, महिला सबको पहचानते नहीं हैं। और विश्वास एक तो उसके सामने में और विश्वास लगाया 8 आदमी ने, जैसा हमको जानकारी, हम तो इंटरेस्ट लेते नहीं छोटे चुनाव में। और उसके बाद अभी रागनी देवी के साथ 10 पंचायत समिति है, 11 पंचायत समिति है, तो प्रमुख यही बनेगी। लेकिन यहाँ उड़ाने फुराने वाली बात होता है, वो बहुत गाली भी देता है। दिनकर जी हैं प्रमुख, वो दिनेश यादव को गाली गलौज किया, सब कुछ किया। उनकी पुतहू है पंचायत समिति सदस्य, वो बने थे, सबने बनाए थे, लेकिन बतवा ये है काम किया नहीं। एकदम अकड़ के सबसे बात करता था, किसी का फोन नहीं रिसीव करता था, ये कहानी है। और गाली गलौज भी किया, आदमी को जुटाने में भड़क गए, सबको एक हो गया रागनी देवी के साथ। अभी वो विश्वास लगाएंगे और फिर हटेंगे इस जगह से। अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख पर लगाया गया है। उनके मनमानी के विरोध में सारे समिति एकत्रित हैं और डीएम साहब के यहाँ फिर उनको समय दिया गया है। पिटिशनर को आएंगे, मिलेंगे, इसका तो नए प्रमुख का चुनाव होगा। कब गोपालपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? उसके बाद 5 जनवरी को। उसके बाद फिर क्या हुआ जो कि डीएम के पास आना? वो प्रमुख जो थे वो हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट डीएम साहब को अधिकृत किया था कि आप कानून के अनुरूप इसका अनुपालन कराइए। उसी क्रम में सब समिति को यहाँ बुलाया गया था। आज आए थे, पुनः कल बुलाया गया पिटिशनर को। इसके बाद चुनाव का डेट होगा और नए प्रमुख का चुनाव होगा।
भागलपुर जिले के इसाकचक थाना क्षेत्र के वार्ड 48 के शिवपुरी कॉलोनी में रात्रि में जयप्रकाश चौधरी के मकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफड़ी मच गई। आनन फानन में और 112 पर कॉल करके सूचना दी गई। साथ ही आसपास के लोग अपने अपने टैंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि और ग्रामीणों ने आग पर काबू नहीं पा पाया और जिसके बाद वहीं पर और करीब 20 मिनट के बाद और 112 और इसाकचक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और इसके बाद फायर ब्रिगेड की और 3 छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में और चश्मदीद और बताया कि वहीं पर आसपास सब लोग और सो रहे थे। वह बाथरूम जाने के लिए और निकले तो और उसने देखा कि मकान के छत पर जो सीढ़ी और घर होता है और उस पर से और उसे आग की लपटें दिखाई दी और जिसके बाद आनन फानन में वह चिल्लाना शुरू किया और एक एक करके और सभी लोग और जल्द ही और मकान से बाहर आ गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं ऐसी और आशंका जताई जा रही कि और ठंड के कारण अलाव जलाया गया था और जिसकी वहीं पर चिंगारी से आग लग गई है। बताया जा रहा है कि और मकान जयप्रकाश चौधरी का है। हालांकि इस आग लगी और घटना में कोई वहीं पर हताहत नहीं हुआ है, लेकिन और लाखों रुपए की सामान जलकर और खाक हो गए हैं। हम लोग 9 बजे खाना खा के सो गए थे, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए बहुत। उसके बाद फिर 2 दमकल आए, उसके उसी के सबसे हुआ। क्या लग रहा है, कैसे लगा होगा? अब तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से कैसे, वही बताया गया है हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। नुकसान, शारीरिक नुकसान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। जो हाँ संपत्ति जो था वही जो भी है उसमें वही जला है संपत्ति में। था बहुत सामान था, घर का ही सामान था जो भी था। दरवाज़ा एक न्यू था, दरवाज़ा था और सब ड्राम था, गेहूँ का चावल रखने वाला और सब सामान था, वो भी सब जल के। क्या रेंटर लोग रहते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं रहते, उसमें ऐसे कोठी को जैसे बना था सामान रखने के लिए, वही सामान रखने के लिए था वो। आग पे कैसे काबू पाया गया, कितना देर लगा? कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया। क्या बड़े लोग क्या बुझाए, बस्ती के लोग सब क्या? हाँ, पहले अगल बगल के लोग आए, उसके बाद फिर आए दमकल वाले, तो उसके बाद उसी के हिसाब से। नाम बताइए अपना, क्या? मेरा नाम आप विभास कुमार मंडल। मकान मालिक हुआ अपना? हाँ, नाम मकान मालिक के दामाद हुए, हम यहीं रहते हैं। लेकिन जब गिरने लगा तो हम फिर नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम नीचे गए, मोहल्ला वाले को आवाज़ दिए, फिर मोहल्ला वाले लोग आया, सब कोऑपरेट किए, फिर जा करके आग को बुताने में फिर 112 आया, फिर जाके कंप्लीट हुआ जाकर। लगभग कितना बजे आग लगा और कितना देर लगा कंट्रोल होने में? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास ऐसा घटना घटा है और 10 बजे से लगभग हमको लगता है कि अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, टाइम देख लीजिए। अभी तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो हम बता सकें। 1 घंटा के आसपास। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा भगवान राम व हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित और टिप्पणी करने पर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ी बात कही है। गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और काल्पनिक और वहीं पर बात नहीं है। वहीं पर और राम सबके हैं और राम जी नहीं थे तो और किताब और रामायण सब कैसे लिखा गया और उसका इतिहास है और राम जी और मनुष्य थे और वहीं पर कुछ अच्छा काम किए थे और जिससे भगवान कहलाए हैं। वहीं पर श्री कृष्ण क्या करते थे और कि गोपियाँ और सबका और नहा रही थी होती थी, वहीं पर तो उनका साड़ी लेकर भाग जाते थे। वहीं पर और नटखट थे और उन्होंने कंस का वध किया और इसीलिए वह भगवान कहलाए। और वह मान लीजिए हम भी और अच्छा काम करते हैं, लोगों का सुनते हैं और उनका काम करते हैं तो राम भगवान सबका है। और वहीं पर यह थोड़ी है कि भाजपा वालों का है
और भाजपा वाला और जो लॉलीपॉप दिखाना चाहता है कि और मैंने यह क्या किया है, यह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि, और इसके बाद और संतों ने चंदा कर और मंदिर बनवाया और प्रधानमंत्री थोड़े मंदिर बनवा दिए हैं। वहीं इस बयान के बाद सीएम नीतीश के चाहते और वहीं पर जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। देना चाहिए नहीं देना किसी को, क्या चाहिए, कहिएगा? काल्पनिक बात नहीं है। राम थी, ये तो सबको इतिहास गवाह है, उसका किताब में है, सब कुछ है, रामायण लिखा गया है। जब तक राम जी थे नहीं तो कैसे हुआ? था तो जरूर, महाभारत हुआ है, सब कुछ जानता है। हाँ, रामायण की बात है तो ये तो है, ये है, भगवान तो थे ही। भगवान किसको? वो भी मनुष्य थे, राम जी भी मनुष्य थे। उन्होंने कुछ अच्छा काम किए तो भगवान कहला गए। श्री कृष्ण देखते थे क्या करता था, अगर नहा रही है गोपिकाएं सब, महिला सब, उसका साड़ियाँ लेके भाग जाता था और मांगना शुरू करता, दीजिए 2 कृष्ण 2 कृष्ण। तो बड़ा नटखटिया आदमी था। बाद में भगवान कह गए, कंस जैसे राक्षस को उन्होंने बद्ध किया, वो भगवान कहला गए। अब मान लीजिए हम अपने विधानसभा में विधायक हैं, 4 बार बने, अच्छा काम करते हैं, आम पब्लिक से मिलते हैं, जो भी आता है, भागलपुर पार्लियामेंट का भी आता है, उसका काम करते हैं, तो ये तो जरूर कहेंगे ना विधायक चाहिए गोपाल मंडल जैसा। जहाँ पर रामलला का टेंट था वहाँ पर गुड़िया को रख के रामलला बोल दिया गया था उसको, क्या लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। राम भगवान तो सबका भगवान है, ये थोड़ा बीजेपी वालों का है। और बीजेपी वाला जो लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं, मैंने ये किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अयोध्या में राम मंदिर, ये राम जी का स्थल है, उन्होंने आदेश दिया, तब संतों ने चंदा करके, कुछ ऐसे धनवानों ने चंदा देके उतना सुंदर मंदिर बनाया। थोड़ा प्रधानमंत्री बनाया है मंदिर, तब जगह पर वही तो पूजा तो वही करेंगे ना, शुरुआत तो वही करेंगे, जगह पर वही है। हम क्या? जिले के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर और किसी तरह भगवान भरोसे चल रहा है अस्पताल। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी और को लेकर और सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि, लेकिन जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उसको देखकर और समझा जा सकता है कि और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। बांका जिला के अमरपुर के मेनिया गांव के रहने वाले और विकास दास को गले में और अपराधियों के द्वारा गोली मारा गया और इसके बाद और उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल से इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया गया। और परिजन जब मरीज को लेकर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे तो और यहां एक्सरे से मशीन और ख़राब होने की बात को कहकर सदर अस्पताल भेज दिया गया और जहां से परिजन ई रिक्शा में और लेकर मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और यहां पर मरीज को और स्ट्रेचर और भी नहीं दिया गया और वहीं परिजन मरीज को गोद में लेकर इधर से उधर भटकते रहे। वहीं घंटों इंतजार के बाद और एक्सरे होने के बाद फिर से और परिजन और मरीज को गोद में उठाकर ई रिक्शा में लेकर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू और चिकित्सा अस्पताल के लिए गए और वहीं इस मसले पर और जब सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने और इस मसले पर कुछ भी और बताने से इनकार कर दिया। सर गोली लगाए, बिहार में खेत बटा रहे थे तो कुआसा बहुत था, गोली चलाने वाला कौन था और किधर से चला ये हम लोग नहीं देख पाए। कितना परेशान हो रहे, कितना देर से मायागंज और सदर अस्पताल? मायागंज से हम सर इधर आने से 2 घंटा 1.5 घंटा हो गया सर, ना को गाड़ी ना कुछ गोद में लेकर के सर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं सर। काफ़ी परेशानी हो रही है। और मतलब एक्सरे कितना देर बाद हुआ? एक्सरे सर यहाँ आने से 1.5 घंटा बाद हुआ सर। परेशान है? क्या नाम? मेरा नाम सर ब्रजेश कुमार दास। कहाँ पहले गए फिर कहाँ आए? पहले सर हम लोग का प्रखंड अमरपुर पड़ता है सर, तो अमरपुर हॉस्पिटल आए, वहाँ से सुई दिया डॉक्टर लोग, उसके बाद भेज दिया एम्बुलेंस से यहाँ मायागंज में सुई दवाई दे दिया, उसके बाद यहाँ आए हैं एक्सरे के लिए। क्या हुआ है, कहाँ घूम रहे हैं? हाँ, क्या हुआ है भाई को?
कौन मारा? ये हम नहीं जानते, हम तो आग में नहीं। गोली मार दिया। कहाँ कहाँ गए थे लेके? मायागंज भी गए थे। वहाँ क्या बोला? बोला चले वहाँ होगा रास्ता में। कितना देर से घूम रहे हैं? 1 घंटा हो गया। एक्सरे नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। क्या नाम है भाई का? निकाल दो। वहाँ गए, डॉक्टर क्या बोला? बोला वहीं इलाज खराब है। वहाँ खराब है। किसी से कोई जाति दुश्मनी? कोई तकलीफ नहीं। बीएन कॉलेज में लगातार हो रही समस्याओं के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रिंसिपल केबिन का घेराव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर बीएन कॉलेज में लगातार हो रही अनियमितताओं और सेमेस्टर 2 के एडमिशन डेट को बढ़ाने तथा और समय सारणी सही न होना और कॉलेज में शिक्षक और कर्मचारियों को समय से न आना था और छात्रों की सुरक्षा एवं शौचालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं अन्य कई मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रिंसिपल केबिन का घेराव किया और उनके समक्ष अपनी बातों को रखा। और वहीं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर और सहमंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि और छात्रों की सुरक्षा एवं और उनकी और समुचित व्यवस्था अगर ठीक ढंग से नहीं की जाती है तो और उनके और मांगों को नहीं माना जाता है तो और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। संत जोसफ स्कूल के प्रिंसिपल के आवास पर चिपकाया इश्तिहार। सेंट जोसफ स्कूल की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म प्रयास मामले में सेंट जोसफ स्कूल के प्रिंसिपल अमल राज की परेशानी बढ़ती जा रही है। नाथनगर थाने की पुलिस ने और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पालमा गांव स्थित उनके आवास पर इश्तिहार चिपकाया और पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि और स्कूल के ही 2 शिक्षकों ने और नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। दोनों आरोपी और शिक्षकों को और पुलिस ने और घटना के 1 दिन बाद ही गिरफ्तार कर और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं प्रिंसिपल पर और इस केस में सहयोग नहीं करने और सीसीटीवी फुटेज नहीं देने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है।